Hi everyone. So today we will be learning some basics of forex market. How you can get into forex. कुछ terms है जो आपको पता होना चाहिए forex trading में जाने से पहले. So we will discuss them today. सबसे पहले foreign exchange market होता क्या है? Forex stand for foreign exchange. It is a global marketplace जहां आप different currency pairs को trade कर सकते हो. अब ये सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ पे डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा है. यहाँ पे जैसे हमारे पास यूएस डॉलर की करेंसी को हम यूएसडी कहते हैं, यूरो होता है, जीबीपी होता है जो कि ब्रिटिश पाउंड है. अब ये सारी करेंसीज को कंबाइन करके करेंसी फॉर्म में बनाया जाता है, करेंसी पेयर के फॉर्म में बनाया जाता है. अब उस करेंसी पेयर को हम ट्रेड कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे हमारे पास सर्च की ऑप्शन है. सर्च के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसी पेयर ट्रेड सर्च कर सकते हो जो आपको ट्रेड करने हैं. अब सबसे पहले देखते हैं कि बेस करेंसी क्या होता है, कोड करेंसी क्या होता है. अब मैं यहाँ पे करेंसी पेयर का एग्जांपल सर्च करूंगी. सबसे पहले आई एम सर्चिंग जीबीपी यूएसडी. नाउ यू कैन सी जीबीपी यूएसडी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ. जीबीपी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश पाउंड एंड यूएसडी स्टैंड्स फॉर यूएस डॉलर. अब जो हमारे पास आगे वाली करेंसी है उसे कहते हैं हम बेस करेंसी, जो कि इस करेंसी पेयर से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. अब जो हमारे पास पीछे है वो है कोड करेंसी, जो कि इस पूरे पेयर से नेगेटिवली कोरिलेटेड है. पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड से मेरा क्या मतलब है? अब जैसे हमारे पास ब्रिटिश पाउंड है यानी कि जीबीपी है, जो कि बेस करेंसी और इस पूरे करेंसी पेयर से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. यानी कि अगर जीबीपी की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, यानी कि ब्रिटिश पाउंड के रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो जीबीपी यूएसडी एज अ होल पेयर विल गो अप. वही अगर ब्रिटिश पाउंड की कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो जीबीपी यूएसडी एज अ होल पेयर विल गो डाउन. अब यहाँ पे हमें पता है कि इसकी कोड करेंसी है यूएस डॉलर. कोड करेंसी यूएस डॉलर है जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है. नेगेटिवली कोरिलेटेड से मेरा क्या मतलब है? अगर यूएस डॉलर की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो जीबीपी यूएसडी एज अ होल पेयर विल गो डाउन. एंड यूएस डॉलर की अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो जीबीपी यूएसडी एज अ होल पेयर विल गो अप. तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अब मैं यूरो यूएसडी सर्च कर रही हूँ. यूरो यूएसडी पे जाने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेस करेंसी क्या है, यूरो, और कोड करेंसी क्या है, यूएस डॉलर. अब यूरो जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है इस पूरे पेयर से, एंड यूएसडी क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है इस पूरे पेयर से. यूरो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, इसका क्या मतलब है कि अगर यूरो की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई ऐसी न्यूज है जो यूरो के लिए पॉजिटिव है, तो यूरो यूएसडी एज अ होल पेयर विल गो अप. और अगर यूएस डॉलर की कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो यूरो यूएसडी एज अ होल पेयर विल गो डाउन. क्यों? क्योंकि यूरो क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड इस पूरे करेंसी पेयर से, और यूएसडी क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड इस पूरे करेंसी पेयर से. अब जो हमारे नेक्स्ट फॉरेक्स टर्म है वो है लॉट साइजेस. अब हमें पता है हम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, कोई भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो वहां पे हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो डालेंगे ही. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के लॉट साइजेस होते हैं फॉरेक्स में. द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड लॉट, सेकेंड वन इज मिनी लॉट, थर्ड वन इज माइक्रो लॉट. अब स्टैंडर्ड लॉट को हम 1 से डिनोट करते हैं, मिनी लॉट को 0.1 से, एंड माइक्रो लॉट जो कि सबसे छोटा लॉट होता है, ये एक मिनिमम क्वांटिटी है जो आप प्लेस करते हो, इससे छोटा हमारे पास कोई भी लॉट नहीं होता. माइक्रो लॉट को हम 0.01 से डिनोट करते हैं. अब ये लॉट साइज कैलकुलेशन है वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम लॉट्स को पिप्स के साथ कंबाइन करके कैसे अपना लॉट डिसाइड करते हैं अपने रिस्क के हिसाब से. तो अभी हमने देखा है कि हमारे पास बेस करेंसी एंड कोड करेंसी होती है जिसे कंबाइन करके हमारे पास एक फॉरेक्स पेयर बनता है. अब जैसे हमारे पास है गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर, तो यहाँ पे क्या है, XAU क्या है, बेस करेंसी, एंड यूएसडी इसमें क्या है, कोड करेंसी. उसके बाद हमारे पास एक टर्म है रिस्क रिवॉर्ड रेशो. रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेसिकली बताता है कि आप कितना अमाउंट रिस्क करके कितना प्रॉफिट बना रहे हो. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. हम सपोज करते हैं कि हमने 10 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए इस वीक, और हमारे 5 ट्रेड्स करेक्ट है एंड 5 ही ट्रेड्स हमारे गलत है. अब अगर हम देखें कि अगर मैं लॉस करती हूँ, ठीक है, जब मैं गलत हूँ तो गलत होने के टाइम मैं लॉस करती हूँ $10 का, और जब मैं सही हूँ मैं प्रॉफिट मिनिमम करती हूँ $30. ठीक है, तो अब हम इसमें एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे. अगर मेरे 5 ट्रेड सही गए हैं, ठीक है, सही जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 बार प्रॉफिट होगा, यानी कि टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, $150. और इसके ऑपोजिट अगर हमारे 5 ट्रेड गलत भी होते हैं, ठीक है, तो अगर हम 5 बार लॉस करते हैं तो हमारा टोटल लॉस कितना होगा, $50. और अगर आप देखो कि ओवरऑल मैंने 150 - 50, अगर आप देखो 150 मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया, बीच में से 50 मैंने लॉस किया, यानी कि फिर भी मैं $100 के प्रॉफिट में हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो था मैनेज था, यानी कि जितना मैंने रिस्क किया है
वो कम है, उसके बदले जो मेरा रिवॉर्ड है यानी कि जो मेरा टारगेट है वो अच्छा बुक किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली आपको बताता है कि आप रिस्क कितना कर रहे हो और उसके बदले आप बुक कितना कर रहे हो। अगर आप $10 रिस्क करके उसके बदले आप $10 ही बुक करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, आप एक बार लॉस करोगे एक बार प्रॉफिट होगा, आप या तो ब्रेक इवन में रहोगे या तो आप एक स्मॉल लॉस में रहोगे। तो बेटर क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखते हैं 1:2 1:3 की। 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आइडल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है, बट अगर आप 1:2 की भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें वो भी अच्छी रेशियो होती है। उसके बाद है हमारे पास एक टर्म है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, अब जैसे बेसिकली हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस डालते हैं। स्टॉप लॉस एक तरह से आपकी सीट बेल्ट का काम करता है। अब हम ट्रेड में कुछ ना कुछ रिस्क तो करेंगे ही। तो अगर हम हमेशा सपोज करके चलते हैं कि अगर हमारी ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाती तो हमें कितना लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है कि हमें अपने सिस्टम में एक कमांड डालनी होती है, एक प्राइस डालना होता है कि इस प्राइस को अगर ये टच कर गया, ठीक है, तो आपका जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। स्टॉप लॉस का ये काम है, बेसिकली आपको बड़े बड़े लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास एक टर्म जो कि है टारगेट्स। ठीक है, अब सपोज करते हैं हमें पता है कि हम बाय भी कर सकते हैं मार्केट में, सेल भी कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा 1874 प्राइस पे, 1874 प्राइस पे किसी ने सेल किया है एंड उनको टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि यहाँ पे ये टारगेट हो सकता है 1862 का। अब ये क्या है, हम मार्केट में टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग एक होप रख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। अब टारगेट्स कुछ ऐसे नहीं है कि आप बेसिकली अपने मन से लगा दो, आप होप करके लगा दो कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है यहाँ तक जा सकती है। अब जो टारगेट्स और स्टॉप लॉस है वो हम हमेशा चार्ट्स को एनालाइज करके और प्रीवियस लेवल्स को देख के, स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा हम लेफ्ट में देख के प्रीवियस लेवल्स को देख के एनालाइज करके ही लगाते हैं। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। हमें पता है कि ट्रेडिंग में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला है स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स में बेसिकली क्या है कि आपको वर्क करना लोअर टाइम फ्रेम पे। हम एनालिसिस करते हैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, बट हम काम करते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट पे, 1 मिनट पे। इसमें क्या होता है, हम एक छोटा रिस्क लेके अपने छोटे टारगेट्स बुक करते हैं और अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। अब जो स्कैल्पर्स होते हैं वो अपनी ट्रेड को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं, सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए। बेसिकली आपने थोड़े टाइम के लिए ट्रेड ओपन की, आपका प्रॉफिट बना, आपका टारगेट हिट हुआ, वट एवर द आउटकम विल बी, आपने उस टाइम पीरियड में आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। उसके बाद होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स यानी कि आपने आज के दिन कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की है और आज ही आपने मार्केट के बंद होने से पहले उस ट्रेड को क्लोज, तो ये होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड होल्ड करते हैं फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स, यानी कि आप 15 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए होल्ड कर सकते हो, 2 घंटे के लिए, जब तक मार्केट आज के दिन ओपन है तब तक आप ट्रेड होल्ड करते हो। तो वो होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी ट्रेड को एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, जैसे आपने आज ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आप उसको कल, परसों, 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते तक भी होल्ड करते हो, तो वो बेसिकली एक स्विंग ट्रेड होती है। उसके बाद होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स का क्या काम होता है, वो अपना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं मार्केट में कि ठीक है हमने यहाँ से एंट्री लिया, तो आने वाले टाइम में उनका एक व्यू होता है मार्केट 3 या 4 वीक्स के लिए, 1-2 महीनों के लिए मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो वो जो ट्रेड को होल्ड करते हैं वो होते हैं फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स, उन्हें कहते हैं हम पोजिशनल ट्रेडर्स। अब जब आप ट्रेडिंग करोगे आप ये सारे चीजें ट्राई कर सकते हो। अब सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, वो अपने हिसाब से अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करते हैं। कई लोगों को स्कैल्पिंग अच्छी लगती है, कई लोगों को स्विंग ट्रेडिंग सूट बैठती है, तो ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो।